नमस्कार मित्रों, नीलचंपू की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने मुदित मदनाट्टहासायमान घननाद मुचि यहाँ तक देख लिया था। यद्यपि उसके आगे हम लोग देख रहे थे, फिर भी कुछ समस्या के कारण पिछला पाठ अचानक से बंद हो गया। इस पाठ को हम लोग देखेंगे अब, माने जो भी ये बचा हुआ है उसको देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि पच्यमान जम्बो फल श्यामलित बनांतर रुचि। देखते हैं। ये वर्षा काल का वर्णन चल रहा है, आपको याद होगा। और वर्षा काल में क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, उसी के सारे यहाँ पर विशेषणों के द्वारा वर्षा काल का वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए, पच्यमान, पच्यमान का मतलब पक गए, जो पक रहे, पक गए, पक गए। जम्बू यानी जामुन, जामुन के फल। तो ऐसे फलों के कारण श्यामलित यानी काली कर दी गई, कर दी गई या कर दिया गया, कुछ भी कह सकते हैं, कर दी गई है। वन अंतर, वन माने जंगल के, अंतर माने अंदर का। रुच कहते हैं कांति को अथवा रंग। तो पक गए, पच्यमान माने पक गए, जो जम्बू यानी जामुन के फल, उन फलों के कारण, श्यामलित यानी या फलों के कारण अथवा फलों के द्वारा कह दो, फलों के द्वारा, फलों के द्वारा। अब आप सोचिए कि पूरे जामुन के फल जो है पक गए हैं, माने अब वो एकदम काले काले हो जाते हैं। तो जंगल के अंदर आप देखेंगे हर तरफ जामुन के वृक्ष हैं, तो आप देखेंगे तो चारों तरफ एक तो जामुन लगे हुए, जामुन से लदे हुए पेड़ दिखेंगे, तो पूरा पूरा सारा कुछ काला काला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप नीचे जमीन में देखेंगे तो भी आपको जो है जामुन पड़े हुए बिखरे हुए दिखाई देंगे, तो पूरी जमीन काली दिखेगी। तो इसलिए जंगल के अंदर का पूरा रंग ही काला कर दिया है। वही बता रहे हैं कि पच्यमान माने पक गए, जो जम्बू यानी जामुन के, पक गए जो जम्बू यानी जामुन के फल हैं, उन फलों के द्वारा श्यामलित माने काली कर दी गई है। कौन? रुच, रुच माने कांति अथवा रंग। तो काला कर, श्यामलित माने काला कर दिया गया है। वनांतर माने वन के अंदर का, वन के अंतर माने होता है अंदर, मध्य, बीच। तो जंगल के मध्य में, बीच, अंदर का जो है, अंदर का जो रंग है वो क्या कर दिया गया है? काला कर दिया गया है। समझ आ गया कि नहीं? अंदर का, ठीक है। जंगल के अंदर का जो कांति है, रंग है, वो श्यामलित यानी काला कर दिया गया है। किसके द्वारा? जम्बू के फलों के द्वारा, जामुन के फलों के द्वारा। कैसे जामुन पक गए हैं, अब आप कल्पना कर ही सकते हैं। तो अब ये जिस समय पर, ठीक है, रंग कांति जो है काली कर दी गई है, जंगल के अंदर का रंग, जंगल के अंदर की कांति श्यामलित माने काली कर दी गई है, जिस समय, वो समय क्या है? वो है वर्षा काल, वो है मेघों का समय, जीमूतों का समय, ठीक है। अब कह रहे हैं रचित पांथ सार्थ सूची। समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब क्या होता है, जो पांथ रहते हैं, पांथ यानी जो मार्ग में चलने वाले, पथिक कहते हैं उनको, ठीक है। जो मार्ग में चलते हैं उनको पांथ माने पथिक कहते हैं, ठीक है। पांथ माने क्या होता है? राहगीर, रास्ते में चलने वाले यात्री, पांथ, पथिक, राहगीर, ठीक है। तो पथिकों का सार्थ माने जो समूह है, पथिकों का जो समूह है, उस समूह के लिए
सूची यानी शोक को रचित माने बनाया है, जिसने। समझ आया कि नहीं? रचित माने बनाया है, पांथ माने पथिकों का जो सार्थ माने समूह, उसके लिए, समूह के लिए, सूची यानी शोक को जिसने। ऐसा है वर्षा काल। वर्षा काल क्या करता है? रचित माने बनाया है। क्या बनाया वर्षा काल ने? सूची माने शोक बनाया। किसके लिए? पांथ सार्थ, पथिकों के समूह के लिए। क्यों भैया उनको शोक क्यों हो सकता है? क्योंकि जो पथिक हैं, एक तो रास्ते में चल रहे हैं, वो रास्ता उस समय अब पक्का रास्ता तो नहीं था, इसी ऐसे ही जो है जाना था, जब भूमि पर जो सीधे सीधे, और वर्षा काल में क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सा कीचड़ हो जाएगा, जगह जगह से नाले निकलेंगे, जगह जगह से पानी बहेगा, रास्ता समस्या आएगी, तो पथिकों के लिए चलने के लिए कष्ट होगा कि नहीं होगा? पहली समस्या। दूसरी समस्या घर की समस्या, कि घर में जो है सब लोग कुशल से तो हैं कि नहीं, वर्षा काल है, घर में समस्या है, तो उस चिंता, उसकी चिंता। तीसरी समस्या, वर्षा काल में कामदेव और बढ़ जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो जो प्रिया है, पत्नी है, उसके वियोग का जो है वो कष्ट, उसका जो वियोग, उससे उत्पन्न जो कष्ट है, और अन्य जो जो भी है, पथिक कहाँ जा रहा है, अब स्वगृहम गच्छति, तो जो भी उसके गृह के कुटुंब संबंधी हैं, उनकी चिंता है, वो भी उसको खा रही है, और साथ साथ में रास्ता जो है रोक करके खड़ा है। कौन? वर्षा काल। बारिश जो है रास्ते ही बंद कर दे रही है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए क्या है, रचित माने बनाया है, पांथ माने पथिकों का जो सार्थ माने समूह, उसके लिए, पांथ यानी पथिकों का जो समूह है उसके लिए, सूची माने शोक को रचित माने बनाया है जिसने, वही क्या, वो वर्षा काल है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? पांथ माने पथिकों का सार्थ समूह, उस समूह के लिए रचित माने बनाया है, सूची यानी शोक को, वर्षा काल को जिसने, माने सूची माने शोक को जिसने, ऐसा कौन है? वर्षा काल। ठीक है, वर्षा काल ने सूची मन शोक को रचित बनाया है, किसके लिए? पथिकों के सार्थ समूह के लिए, पांथ मन पथिकों के सार्थ समूह के लिए। अच्छा, और वर्षा काल कैसा है? तो कहते हैं वर्षा काल में मयूर की वाक वाणी सुनाई देती है, मोर की वाची यानी वाणी, ध्वनि आवाज, और श्रूयमाण माने सुनाई देती है, सुनाई दे रही है। कौन? मोर की वाणी। जिस समय, वो क्या है, वो समय है वर्षा काल। ठीक है, कहते हैं वो वाणी कैसी है, तो कहते हैं मधुर है। मधुर माने मनोहर है, मन को हर लेने वाली है। समझ आया कि नहीं? कहते हैं वो वाणी है किसकी? कहा मद की वाणी है। मद माने हर्ष भी होता है। क्यों हर्ष क्यों हुआ भैया? कहते हैं कि जब बादल आते हैं तो उस समय पर मयूर नाचने लगता है, उसको अत्यंत प्रसन्नता होती है। तो उस बादलों के आने के कारण, वर्षा काल के कारण, जो मयूर माने मोर को मद यानी हर्ष हुआ है, उस हर्ष की मधुर यानी मनोहर, समझ में आ रहा है कि नहीं? उस हर्ष, आनंद के कारण, हर्ष के कारण, अथवा हर्ष की कहो, माने हर्ष के कारण, हर्ष के कारण जो मनोहर मोर की वाणी श्रूयमाण सुनाई दे रही है, जिस समय पर, वो समय वर्षा काल है। तो श्रूयमाण मद मधुर मयूर वाची। ठीक है, मद मधुर मयूर वाची। समझ आया कि नहीं? सुनाई दे रही है, मद माने हर्ष के कारण, मधुर मनोहर मयूर मोर की वाची यानी वाक, वाणी, जिस समय पर, वो समय है वर्षा काल। और वर्षा काल कैसा है भाई? तो कह रहे हैं कि विनिद्र कोशात की शालिनी। विनिद्र का मतलब क्या होता है? विनिद्र यानी होता है विकसित। कोशातकी का एक फल होता है, तो जब फल वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। विकसित मतलब क्या है? बढ़ जाता है, मतलब
पूरी तरह से फल जो है वो फल के रूप में आ जाता है। तो उस फल के फल के द्वारा, ठीक है, जो विकसित कोशातकी का फल है उन फलों के द्वारा, ठीक है, विकसित जो कोशातकी फलों के द्वारा, कोशातकी का अर्थ जो है तोरी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, तो तुरई, तोरी, तुरई इत्यादि होता ही है, पता ही है आपको। तब विकसित कोशातकी यानी कि तोरी, तो तोरी होती है ना, उस तोरी के जो फल होते हैं, तब विनिद्र यानी विकसित जो कोशातकी है यानी तोरी है, उसके जो फल हैं उनके द्वारा, उस समय वर्षा काल में तोरई हो जाती है, तोरई होती है, वो समय होता है उसका, तो उस फलों के द्वारा साली, साली कहते हैं सुशोभित होने वाला, सुशोभित होने वाला कौन, वर्षा काल। वर्षा काल जो है वो उस समय पर विनिद्र माने विकसित हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कौन, कोशातकी के फल, तोरी, तोरई बढ़ जाती हैं, तो उनके द्वारा साली यानी सालते सुशोभित होता है कौन, वर्षा काल। तो साली कौन हो गया, वर्षा काल, ठीक है। और जो है यूथिका जालिनी, और कहते हैं कि यूथिका, यूथिका यानी कि जूही की लता, समझ आया कि नहीं, है कौन हुआ, विनिद्र माने जो विकसित माने बढ़ गई हैं, कोशातकी के फल यानी तोरई, तुरैया, और उनके द्वारा जो है शाली यानी सुशोभित हो रहा है, सुशोभित होने वाला है कौन, वर्षा काल। वर्षा काल तोरई के द्वारा सुंदर लगने लगता है। और वर्षा काल में जूही की जो है, यूथिका माने जूही की लताएं, जूही की लताएं होती हैं, तो उन लताओं के जाल माने समूह, समूह वाला, ठीक है, क्योंकि उस समय पर वर्षा काल में खूब जूही की जो है, यूथिका माने जूही की लताएं हो जाती हैं, तो यूथिका यानी कि जूही की लताओं के जाल यानी समूह वाला, जाली माने होता है, जाली माने समूह वाला, जाल माने समूह, जाली माने समूह वाला, ठीक है। जैसे धन, धन, धनी, धन वाला होता है कि नहीं, वैसे ही। तो नव मालिका मालिनी, नव मालिका मालिनी, नई जो मालिका है, नई जो मालिका की लताएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, मालिका लताएं होती हैं, मालिका नाम की कुछ लताएं होती हैं, तो ऐसी लताओं की माला, माला मतलब होता है लाइन, पूरा पंक्ति, लाइन वाली, ठीक है। नव माने नई, मालिका माने लताओं की माला, लाइन, लाइन वाली, कौन है, समझ आया कि नहीं, कौन है, वर्षा, बाली नहीं बाला कहेंगे इसको, तो वर्षा काल है ना, उसमें तो विशेषण, ये समझिए जरा, लाइन बाला, ठीक है। वर्षा काल, वर्षा काल में नई नई मालिका की लताओं की लाइन लग जाती है, इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती हैं। नव माने नई, जो मालिका रहती है, मालिका की लताएं रहती हैं, उन लताओं की पूरी माला की माला हो उत्पन्न हो जाती है, तो मालिनी यानी कि माला बाला, लाइन की लाइन लग जाती, तो उस लाइन वाला कौन हो गया, पंक्ति वाला कौन हो गया, वर्षा काल। नई मालिकाओं की, मालिका की लताओं की माला वाला, पंक्ति वाला हो गया वर्षा काल, ठीक। और वर्षा काल कैसा है, तो कहते हैं कि कंदल भाजी, ये समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए, और वर्षा काल कैसा है, कंदल भाजी, कंदल, कंदल कहते हैं अंकुर को, भाजी यानी प्राप्त करने वाला,
ठीक है। कंदल यानी अंकुर को, भाजी यानी प्राप्त करने वाला। अब होता क्या है, उस समय पर वर्षा काल में जो वृक्ष रहते हैं उनके अंकुर बहुत से उत्पन्न हो जाते हैं। होता है कि नहीं वर्षा काल में। अब देखो, बीज अन्य काल में नहीं जमेगा, पड़ा रहेगा जमीन में, लेकिन वर्षा काल आते ही तरह तरह के जो है वृक्ष उत्पन्न होने लगते हैं, तरह तरह के जो है अंकुर जो है उत्पन्न होने लगते हैं। कंदल यानी अंकुर, और उनको जो है भाजी यानी प्राप्त करने वाला। तो तरह तरह के वृक्षों के अंकुरों को कौन प्राप्त कर रहा है, वर्षा काल। तो अंकुर, कंदल माने अंकुरों को, भाजी यानी प्राप्त करने वाला कौन है, वर्षा काल। ठीक है। और वर्षा काल जो है, समझ आया कि नहीं, अंकुरों को भाजी यानी प्राप्त करने वाला है। बहुत से अंकुर वर्षा काल में आ जाते हैं। और पश्चिमान जम्बू तरु बनराज भ्राज। और वर्षा काल सुशोभित हो रहा है भाई। किसके द्वारा सुशोभित हो रहा है वर्षा काल, कहते हैं वनराजी के द्वारा, जंगल की पंक्तियों के द्वारा, जंगल की लाइन लगी हुई है। किसका जंगल, जम्बू तरु। कैसा जम्बू, पश्चिमान जम्बू। पश्चिमान माने पका हुआ, वर्षा काल में पक जाता है ना जामुन, तो पका हुआ जम्बू यानी जामुन। उस जामुन का जो तरु माने वृक्ष, ऐसे वृक्षों का जो वन, वन माने जंगल, ऐसे वनों की जो राजी, राजी माने पंक्ति, लाइन, लाइन पंक्ति, और ऐसी लाइनों के द्वारा, पंक्तियों के द्वारा, भ्राजी, भ्राजी माने सुशोभित होने वाला। कौन है, वर्षा काल। समझ आ गया कि नहीं, कि जो वर्षा काल है, वो वर्षा काल में जामुन के पेड़ों की लाइन लगी है। और कैसे जामुन लगे हैं उस पर, कह रहे हैं पश्चिमान जम्बू, पके हुए। पश्चिमान का मतलब क्या होता है, पका हुआ। पश्चिमान माने पका हुआ, जम्बू यानी जामुन का, तरु माने वृक्ष। पश्चिमान माने पका हुआ, जो जम्बू यानी जामुन, पके हुए जामुन लगे हैं जहां पर, ऐसे जम्बू यानी जामुन का जो तरु यानी वृक्ष, वो वृक्षों का वन, ऐसे वनों की जो राजी यानी लाइन, और ऐसे लाइन के द्वारा जो है पूरा भ्राजी यानी सुशोभित होने वाला, भ्राजमान, सुशोभमान तादृशः वर्षा काल। वर्षा काल ऐसा है जहां पर पके हुए जम्बू माने जामुन लगे हैं, और ऐसे जामुनों से भरे हुए तरु माने वृक्ष हैं। ऐसे वृक्षों की लाइन, वृक्ष एक नहीं, वृक्षों का पूरा वन है, बहुत से वृक्ष हैं, और ऐसे वृक्षों की लाइन लगी हुई है। और ऐसी लाइनों के, राजी माने लाइन होता है, पंक्ति, माला, उसके द्वारा जो है पूरा भ्राजी यानी भ्राजमान है, सुशोभमान है, सुशोभित हो रहा है कौन, वर्षा काल। ठीक है। अब कह रहे हैं कि भिक्षा क्षण छपित परिव्राजी। कहते हैं भिक्षा, भिक्षा माने क्या होता है, भिक्षा का मतलब होता है जो भीख इत्यादि मांगते हैं ना सन्यासी लोग, भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा का मतलब आप दूसरे शब्दों में समझ लो, खाना, आहार, भोजन। जो भोजन को मांगते हैं ना उसको कहते हैं ना भिक्षा मांगना। तो भोजन, भोजन का जो, भोजन का क्षण, क्षण माने आनंद होता है, और क्षण माने वैसे जो है समय भी होता है। यहाँ पर आनंद अर्थ ज्यादा अच्छे से घट रहा है। तो भिक्षा माने जो भिक्षा का भोजन रहता है, वो भोजन का जो आनंद है, उस आनंद को, क्षपित का अर्थ होता है नष्ट कर दिया, आनंद को क्षपित यानी नष्ट कर दिया। किसका, तो परिव्राज माने सन्यासियों का, सन्यासियों का, जिसने, ऐसा है वर्षा काल।
वर्षा काल ने जो भिक्षा का क्षण था, क्षण माने आनंद था, भिक्षा का जो क्षण था माने आनंद था, उस आनंद को क्षपित कर दिया, नष्ट कर दिया। किसके? परिव्राज। परिव्राज कहते हैं सन्यासी। तो सन्यासियों के भिक्षा के क्षण यानी आनंद को क्षपित माने नष्ट कर दिया जिसने। ऐसा है वर्षा काल। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में सन्यासी लोग एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं, जगह जगह मांगने नहीं जाते, किसी एक जगह स्थिर हो जाते हैं। अब एक जगह स्थिर हो जाएंगे तो तरह तरह का तो भोजन मिलेगा नहीं, तरह तरह की तो भिक्षा मिलेगी नहीं, अलग अलग तरह की। एक जगह रहेंगे तो दो चार तरह का बनाएगा, वही मिलने वाला है। बात समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए वो एक जगह रहेंगे तो समस्या ही है, तो इसलिए चातुर्मास इत्यादि करते हैं ना, एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो इस वर्षा काल में जगह जगह नहीं जाते। तो भिक्षा यानी भिक्षा का जो भोजन रहता है उसका क्षण यानी आनंद, आनंद कहो चाहे टाइम जो भी कहो, उसको क्षपित कर दिया यानी नष्ट कर दिया। अब जो है भिक्षा यानी भोजन जगह जगह मांगने का समय गया, तो उसका आनंद गया, उसको क्षपित माने नष्ट कर दिया। किसके? परिव्राजी यानी सन्यासियों का जो आनंद था उसको क्षपित नष्ट कर दिया। किसका आनंद? भिक्षा का जो क्षण माने आनंद था। ठीक है, भिक्षा का समय था वो नष्ट कर दिया, ऐसा कहो, माने कि जगह जगह मांगना ये बंद करा दिया। और ऐसा किसने किया? जिसने किया वही क्या है? वर्षा काल है। ऐसा जिसने किया, जिसने किया वही क्या है? वही वर्षा काल है। समझ आया कि नहीं? ये काम जिसने किया वही वर्षा काल है। वर्षा काल क्या? क्योंकि उस समय पर रहना पड़ता है ना सन्यासियों को एक जगह, जगह जगह भिक्षा मांगने वो नहीं जा सकते। चलिए, अब कहते हैं शांत सारंग रुचि। शांत हो गया है। क्या हो गया है? शांत मन दूर हो गया। सारंग कहते हैं हिरण को, हिरणों का। रुक, रुक माने रोग। जिस समय, वो समय क्या है? वो समय है वर्षा काल। ठीक है, शांत माने दूर हो गया है। सारंग माने हिरणों का, रुज माने रोग। जिस समय पर हिरणों का रोग दूर हो जाए, क्योंकि वर्षा काल है तो जितना गर्मी में उनको ताप से माने गर्मी के कारण, जितना ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, सूर्य के गर्मी के कारण उनको जितना शरीर में कष्ट हुआ था, सारे कष्ट को एक ही बार में जो है वर्षा काल क्या करता है, एक ही वर्षा में पूरी तरह से ठंडा कर देता है। हिरणों का जो ताप है, कष्ट है, उसको, रोग है उसको, सारंग माने हिरणों का, रुज माने रोग, उसको शांत माने दूर वो हो गया है। जिस समय में, ऐसा समय है वर्षा काल। वर्षा काल क्या करता है? हिरणों के पूरे रोग को, हिरणों के रोग को जो है माने भैंस, भैंसे, गाय, बैल, इन सबको जो है ग्रीष्म ऋतु में बहुत कष्ट होता है, और उस कष्ट को कौन दूर करता है? वर्षा काल आता है और पानी बरसा देता है इनके ऊपर, इनके अंदर का बहुत सारा रोग दूर हो जाता है। ठीक है, उनका जो ताप है, गर्मी है, उष्णता है, वो शांत हो जाती है। तो दूर हो गया है सारंग माने हिरणों का, रुज माने रोग, जिस समय पर, वो समय क्या है? वर्षा काल। अब कहते हैं और कैसा है वर्षा काल? तो नीड निरमाणाकुल बलिभुजी। कहते हैं जो बलिभुक रहते हैं। कौन रहते हैं? बलिभुक। बलिभुक कौन होते हैं भाई? बलि को खाने वाले। बलिभुक मतलब क्या होता है? बलि खाने वाले। कौन होते हैं बलि खाते हैं? वो काक होते हैं। जो बलि का, पूजा का जो अन्न रहता है, उस बलि को जो है बलि वैष्णोदेव के उद्देश्य से समर्पित किया गया जो अन्न इत्यादि रहता है, उसको खाने वाले बलिभुक का मतलब क्या होता है? काक, कौवा। तो बलिभुक शब्द किसके लिए प्रचलित है? कौवा, कौवे। तो कौवे क्या कर रहे हैं? और कौवे ही नहीं लेने हैं, सारे पक्षी ले लेने हैं, सभी पक्षी। ठीक है, कौवे को ही क्यों समझो भाई, सारे पक्षी जो है वो नीड निर्माण आकुल। बलिभुजी माने कौवे, कौवे माने सभी पक्षी जो है वो नीड यानी घोंसले के, निर्माण यानी कि बनाने में, आकुल माने व्याकुल।
व्याकुल हैं जिस समय, वो समय क्या है? वो समय है वर्षा काल। समझ आया कि नहीं? कि नीड यानी घोंसले के निर्माण में, बनाने में आकुल मने व्याकुल हैं बलिभुक मने कौवे अथवा सभी पक्षी जिस समय पर, वो है वर्षा काल। क्योंकि पता है अब उनको कि अब वर्षा काल एकदम आ गया है सर पर, पानी गिरेगा तो कहाँ रहेंगे भाई, अगर छत नहीं रहेगी तो। नहीं तो वो पीछे जो दरिद्र का हाल बताए थे, दरिद्र निद्राद्रोही, वही हो जाएगा, सोना मुश्किल हो जाएगा, बच्चे कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए नीड यानी घोंसले के निर्माण मने बनाने में, आकुल मने व्याकुल है, बलिहुक मने कौवे, और सभी पक्षी जिस समय पर व्याकुल रहते हैं उसको हम वर्षाकाल कहेंगे। समझे कि नहीं? नीड के निर्माण, घोंसले के निर्माण में आकुल व्याकुल हैं बलिहुक मने कौवे इत्यादि सभी पक्षी जिस समय पर, वो है वर्षाकाल। और क्या होता है? तो कहते हैं सांद्र इंद्र गोप युजी। सांद्र इंद्र गोप युजी। सांद्र का मतलब क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है बहुत। सांद्र माने क्या होता है? खूब ज्यादा, बहुत, बहुत ज्यादा। इंद्र, इंद्रगोप, देखिए यहां दो अर्थ हैं। इंद्रगोप, इसके दो अर्थ हैं इंद्रगोप के। इंद्रगोप के क्या हैं? दो अर्थ हैं, दोनों को देख लेते हैं। ये भी आप इंद्रगोप समझिए, ये भी आप इंद्रगोप समझिए, क्योंकि वो इंद्र सांद्र में ई जुड़ गया, गुण हो गया है ना। तो बहुत ज्यादा इंद्रगोप को युजी, युजी का मतलब क्या होता है? युजी का अर्थ होता है युक्त होना। ठीक है? तो देखो वर्षा काल जो है, यहां पर भी देखो दो अर्थ निकल सकते हैं युजी के भी। चलिए इसको ऐसा करते हैं, पूरे को ही जो है दोहरा करके देखते हैं एक बार। चलिए अब देखते हैं। तो सांद्र माने बहुत ज्यादा। तो इंद्रगोप का मतलब क्या होता है? इंद्रगोप कहते हैं बरसाती छोटे कीड़े। क्या? इंद्रगोप माने क्या होता है? बरसाती, वैसे तो छोटे कीड़े ही होता है, बरसाती में लिख दिया, क्योंकि बरसात में ही होते हैं ना बहुत ज्यादा। आप देखे होंगे बरसात होती है ना, तो उस समय पर बहुत ज्यादा जो है कीड़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, जहां प्रकाश होगा वहां देखिए छोटे छोटे कीड़े। और भी बहुत पूरा जो है झींगुरों की आवाज आती रहती है, मैंने बहुत ज्यादा कीड़े मच्छर, बहुत सब छोटे छोटे कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बरसात में। तो सांद्र यानी कि बहुत ज्यादा। इंद्रगोप माने होता है बरसाती छोटे कीड़े। और ऐसे कीड़ों से, कीड़ों से युजी, युजी का मतलब है युक्त। कौन होता है? वर्षा काल होता है कि नहीं? वर्षा काल में सांद्र माने बहुत ज्यादा, इंद्रगोप माने बरसाती छोटे कीड़े, और वो उनसे युजी यानी युक्त होता है कौन? वर्षा काल। समझ आ गया कि नहीं? सांद्र माने बहुत ज्यादा, इंद्रगोप माने बरसाती छोटे कीड़े, उनसे युजी यानी युक्त होता है कौन? वर्षा काल। पहला काम, पहला अर्थ हो गया। इंद्रगोप माने छोटे छोटे कीड़े, और सांद्र यानी बहुत ज्यादा।
इंद्रगोप माने छोटे छोटे बरसाती कीड़े, और उनसे युजी माने युक्त होता है कौन? वर्षा काल। दूसरा एक और अर्थ निकल सकता है, सांद्र माने तो बहुत ज्यादा, वही रहेगा, बहुत ज्यादा। इंद्रगोप, इंद्र माने तो इंद्र, और गोप माने गोपालक। तो बहुत ज्यादा इंद्र को और गोपालक को। और युजी का मतलब है युक्त करता है, माने लगाता है, काम में लगाता है। युजी माने का मतलब है लगाता है। जो, वो कौन है? वर्षा काल। क्यों? समझो, वर्षा कौन करवाता है? इंद्र। तो वर्षा काल इंद्र को काम में लगा देता है कि नहीं? लगा देता है। जगह जगह वर्षा करनी, इंद्र को काम में लगा देता है, वही बता रहा है। सांद्र माने बहुत ज्यादा, इंद्र माने इंद्र को काम में लगा देता है, और गोप, इंद्र माने इंद्र को काम में लगा देता है, और गोप, गोप यानी गोपालकों को। जो गाय के पालक रहते हैं उस समय उनको भी समस्या होती है वर्षा काल में। बहुत से अब वो रहते हैं ना, जो जानवरों को काटने के लिए समस्याएं हो जाती है ना, वो काटने वाले छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, तो फिर वहां धुआं इत्यादि करते हैं ताकि वो कीड़े जानवरों को ना काटे। गोपालकों को भी काम में लगा दिया उस समय पर। माने ऐसी स्थिति होती है कि जो गोपालक हैं, गोपालक से आप जितना भी कल्पना करना चाहें कर सकते हैं। तो शब्द का अर्थ बहुत बड़ा ले सकते हैं। गोपालक माने जितने भी पशुपालक हैं, गोपालक हैं, उन सबको क्या करता है? वर्षा काल जो है काम में लगा देता है। कि किस किस काम में लगाता है वो आप अगर आप जानते होंगे तो आप सोचिए, तो आपको समझ आ जाएगा। तो सांद्र माने बहुत ज्यादा, इंद्र को भी काम में लगा देता है। गोप माने गोपालकों को भी काम में, युजी माने लगा देता है। जो लगा देता है वही क्या है? भाई वर्षा काल है। समझ आ गया कि नहीं? चलिए, अब कह रहे हैं स्योतत तमाल धारा गृह सदृशी। वर्षा काल कैसा है? तो स्योतत तमाल धारा गृह सदृशी। देखो, कहते हैं कि स्योतत माने चू रहे हैं। स्योतत माने चू, चू रहे अथवा टपक रहे। जो तमाल हैं, तमाल के वृक्ष होते हैं, तमाल के काले वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, और वो स्योतत माने चू रहे हैं, टपक रहे हैं। तो काले वृक्ष ही जो है धारागृह है। धारागृह माने पिचकारी, ऐसा समझ लीजिए आप। धारागृह का मतलब क्या समझ लीजिए? पिचकारी समझ लीजिए एक, अथवा जो भी ऐसा यंत्र जिससे पानी टपके, पानी टपकाने का यंत्र। और वो भी कैसा? जो स्योतत माने जिससे टपक रहा है, चू रहा है। ऐसा जो तमाल का वृक्ष है, और तमाल का वृक्ष कैसा होता है? एकदम काला होता है। तो उस, समझिएगा, और उसके समान, उसके सदृश, उसके सदृश माने समान वर्षा काल है। अब आपको समझना है कि वर्षा काल में बताओ हो रहा है कि नहीं? तीनों चीजें घटानी है, घट रही है। सदृश माने होता है के समान, किसके समान? तो देखो, स्योतत माने चूते हुए तमाल वृक्ष के, तमाल वृक्ष रूपी धारागृह के समान वर्षा काल है। देखो, धारागृह भी स्योतत माने चू रहा है, टपक रहा है, माने पिचकारी, पानी टपकाने का यंत्र जिससे जो है पानी गिरता है, वो यंत्र कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं धारागृह। और वो जब स्योतत माने चूता है, टपकता है, तो वो किसकी तरह लगेगा? वर्षा काल की तरह लग जाएगा। वर्षा काल में भी पानी चूता है, टपकता है। अब वो भी किसकी तरह? तो तमाल जो है, यहाँ धारागृह माने जो पानी टपकाने का यंत्र है, उसको तमाल की तरह क्यों कहा? तमाल क्यों कह दिया? क्योंकि तमाल काला होता है। ऐसे समझो आप कि तमाल के ऊपर से ही पानी गिर रहा हो,
जब वर्षा काल में पानी गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे तमाल वृक्ष के से जो है पानी टपक रहा हो। क्यों? क्योंकि तमाल वृक्ष जो है वो काला होता है, ऐसे वर्षा काल भी काला होता है। जब पानी गिरता है तो प्रकाश तो नष्ट हो जाता है, हर तरफ काला कालापन छा जाता है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए च्योतक माने चू रहा, जो तमाल यानी तमाल का काला वृक्ष, उस वृक्ष की तरह जो धारागृह पिचकारी पानी टपकाने का यंत्र, और उसके समान कौन है? वर्षा काल है। ठीक है। अब कहते हैं श्यामायमान 10 दिशी। वर्षा काल जो है उसने 10 माने दसों दिशाओं को, दसों दिशाओं को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 दिशाएं, 4 कोने, टोटल 8, एक ऊपर एक नीचे, 10 10 दिशाएं। दसों दिशाओं को श्यामायमान कर दिया है, काला कर दिया है। बता ही रहे हैं अभी, वर्षा काल जो है काला कर देता है पूरा। श्यामायमान माने काला कर दिया, काला कर दिया। वैसे श्यामायमान का मतलब काला कर दिया नहीं होता है, श्यामायमान का मतलब होता है काले की तरह कर दिया। तो काले की तरह कर दिया मैंने तो काला ही कर दिया ना। समझ में आए कि नहीं? श्यामायमान का मतलब क्या है? काला कर दिया है, जो है मानो काला कर दिया है दसों दिशाओं को, दसों दिशाओं को जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा है वर्षा काल। वर्षा काल ने श्यामायमान मतलब काला नहीं, काले की तरह कर दिया, मैंने काला कर दिया दसों दिशाओं को जिसने, ऐसा कौन है? ऐसा है वर्षा काल। समझ आ गया कि नहीं तना? चलिए अब कहते हैं कि दिवापि श्रूयमाण रजनी संकाकुल चक्रवाक चक्र कृषि। यहां कृषि है। देखिए दिवापि, दिवापि दिन में भी, दिवापि का अर्थ क्या है? दिन में, अपि माने भी। होता क्या है, जो चकवा चकवी रहते हैं, चक्रवाक, वो रात में दूर हो जाते हैं और रात में साथ में नहीं रहते, दिन भर साथ रहते हैं। प्रेमी, प्रिय प्रिया, पति पत्नी इत्यादि जो होते हैं, सामान्य नियम क्या है? दिन में जो है अलग अलग अपना काम करेंगे, रात्रि में साथ में रहेंगे। लेकिन जो चक्रवाक है, चकवा चकवी हैं, वो रात में दूर हो जाते हैं। तो जब दूर होंगे तो उनको वियोग, विरह का दुख होता है। दुख होता है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं एक दूसरे के विरह में। ठीक है। अब हुआ क्या कि बादलों ने, मेघों ने, वर्षा काल ने दिन को भी रात बना दिया, दिन में भी रात लगने लगी। तो अब दिन में जब, दिन में भी रात होने लगी, तो रात की शंका किसको हो गई? चकवा चकवी को, चक्रवाक को ऐसा लगने लगा कि ये तो रात हो गई। रात हो गई तो रात के आशंका मात्र से वो व्याकुल हो गए। वो व्याकुल होकर के जो है चिल्लाने लगे, क्योंकि उनको आशंका हो गई कि रात हो गई, होने वाली है। और रात होने वाली है ऐसा लगते ही उनको पता चल गया कि अब तो हमको अलग होना है, अलग होना है। तो वो वहीं से रोना चिल्लाना शुरू कर दिए वियोग के कारण, वियोग के दुख के कारण जो है चीखना चिल्लाना, चीत्कार करना, रोना शुरू कर दिए। ठीक है। वही सुनाई देने लगा है, दिन में भी वो उनका जो है चीखना चिल्लाना सुनाई देने लगा है। समझ आया कि नहीं? क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि वर्षा काल ने रात का माहौल, पूरा रात की वातावरण, रात के जैसा अंधेरा उपस्थित कर दिया है। तो दिवापि दिन में भी श्रूयमाण माने सुनाई देने लगा है, सुनाई दे रहा, दिन में भी सुनाई दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? दिन में भी सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? क्रुषि, क्रुषि माने होता है रोना, क्रोशन, क्रोशनम रोना, चिल्लाना। किसका चिल्लाना? किसका रोना चिल्लाना? चकवा चकवियों का। समझ में आया कि नहीं? तो भाई चक्रवाक, चक
चकवों के चक्र माने समूह का, क्योंकि एक ही थोड़े रो रहा है, सारे रो रहे हैं। तो चक्रवाक चकवों के चक्र समूह का कृषि यानी रोना चिल्लाना जो है श्रूयमाण सुनाई दे रहा है। क्यों? दिन में भी। क्यों भैया? रजनी शंका आकुल, क्योंकि उनको रजनी यानी रात की क्योंकि उनको क्या हुआ है? रात की, रजनी माने अरे भाई, रात की शंका माने होता है शंका, भ्रम। उनको रात की शंका यानी भ्रम, भ्रांति हो गई है उनको। उनको रजनी यानी रात की शंका हो गई, भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। उनको लग रहा है तो दिन है ही नहीं, तो रात है, और रात में तो उनको दूर जाना होता है, तो दूर जाना है तो इसीलिए दुखी हो रहे हैं। तो रजनी यानी रात की शंका मने भ्रम से, आकुल मने व्याकुल हो गए, व्याकुल मने दुखी। समझ आया कि नहीं? रजनी यानी रात की शंका माने शंका से, भ्रम से, आकुल मने व्याकुल हो गए, दुखी हो गए जो चक्रवाक चकवे, उन चकवों का समूह, चक्र माने समूह, वो समूह का कृष माने रोना चिल्लाना श्रूयमाण सुनाई दे रहा है दिवापि दिन में भी। कौन काम किया ये जो है वर्षा काल में। तो चिल्लाना रोना चिल्लाना सुनाई दे रहा है जिस काल में, वो काल क्या है? वो काल है वर्षा काल। ठीक है। अब कहते हैं सकट संचार रुधि। सकट, सकट का मतलब क्या है? सकट माने होता है गाड़ी, यान। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? बैलगाड़ी, अब उस समय रेलगाड़ी थोड़ी चलती थी। तो सकट यानी कि यान, संचार के जो माने साधन है, वाहन। अब वर्षा काल में तो आपको पता ही है, बता ही चुके हैं कि रास्ता बंद हो जाता है, तो इसलिए वाहनों के कीचड़ हो जाएगा, तो कैसे चल पाएगा वाहन? तो वाहन के संचार को माने चलने को, रुधि माने रोकने वाला। समझ आ गया कि नहीं? सकट यानी वाहन, यान, गाड़ियां, उनके संचार, रथ इत्यादि, जो कोई भी हो। अभी पूरा मार्ग में पानी ही पानी भरा है, कीचड़ ही कीचड़ है, कैसे चलेगा भाई? तो सकट माने वाहन, यान, उसके संचार यानी संचरण को, चलने को। रुधि माने रोधन कर देना, रोक देने, रोकने वाला। वो कौन है? ये काम भी भाई सब वर्षा काल का है। समझे कि नहीं? सकट के संचार को, यानों के संचार को रुधि रोक देने वाला कौन है? वर्षा काल है। तो इतना रहने देते हैं, कुछ अंश बच गया इसका, अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।